हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किस केंद्रीय मंत्री को दिया गया है, क्यों दिया गया है और कहा जाता है ये कौन सा मंत्रालय उनके पास है। तो बात कर लेते हैं किसे दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी निशंक हैं, उन्हें दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जो हैं जिन्हें कहा जाता है वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें कनाडा साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। तो यही हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। और बात कर लेते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ये कब बनाया गया। तो कहा जाता है इसका नाम बदला गया था जब नई शिक्षा नीति आई थी, तब इसका नाम चेंज करके पहले क्या था, इसका नाम था पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। क्या था? पहले नाम था इसका, शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बाद में अब चेंज करके क्या किया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका कर दिया गया। कब किया गया? तो जब नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में, तब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। कहा जाता है नई शिक्षा नीति किस समिति के द्वारा लाई गई थी। तो कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा लाई गई थी। और दूसरे याद रखना कि 1986 में जो शिक्षा नीति थी उसे रिप्लेस कर दिया गया है। उसकी जगह पे कौन सी आई है? नई शिक्षा नीति 2020 आई है। आगे बात कर लेते हैं पहले सिस्टम क्या था। 1986 वाली शिक्षा नीति में सिस्टम क्या था? तो 10+2 वाला सिस्टम था। अब कितना हो गया? तो ये सिस्टम हो गया है 5+3+3+4 वाला सिस्टम कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो निशंक जी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्हें कौन कौन से और अवार्ड दिए गए हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्हें दिया गया है कौन सा? हिमल गौरव सम्मान दिया गया है, जो कहाँ से दिया गया? तो नेपाल ने दिया है। और एक है वातायन अवार्ड, जो किसने दिया है? तो इंग्लैंड की एक संस्था द्वारा दिया गया है। कहा जाता है रमेश पोखरियाल निशंक की एक कहानी संग्रह है, उसका क्या नाम है? जस्ट ए डिज़ायर। क्या नाम है? जस्ट ए डिज़ायर। आगे बात कर लेते हैं। निशंक जी कहा जाता है उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। और शिक्षा वर्तमान में ये इम्पॉर्टेंट है, वर्तमान में किस सूची में है, किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले किस सूची का विषय था? तो ये राज्य सूची में था। पहले शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब क्या किया गया था? राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। वुड डिस्पैच किसके कार्यकाल में घोषित हुआ था? इसका मतलब शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था। कब आया था? 1854 में आया था। और हड़प नीति किससे संबंधित है? ये भी याद रखना, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं कि 1853 में ही क्या हुआ था? इन्हीं के टाइम पे क्या चलाई गई थी? पहली ट्रेन चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। एक और है कि जो शिक्षा संबंधित एक मौलिक अधिकार ये कब बनाया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया? तो कहा जाता है 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके तहत इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया था, जो आर्टिकल 21A में रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं। तो राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब आया था? 2009 में आया था। आगे बात कर लेते हैं संविधान में कितनी सूचियां हैं, कौन कौन सी सूचियां हैं। तो कहा जाता है संविधान में 3 सूचियां हैं। कौन सी हैं? एक है संघ सूची, समवर्ती सूची और तीसरी है राज्य सूची। तो किसमें कितने विषय हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? कहा जाता है 100 विषय हैं वर्तमान में। अब यहाँ से विषय का मतलब क्या क्या है, इसमें कौन कौन से रखा गया है? तो कहा जाता है सेना जो है, सेना रक्षा, ये संघ सूची में आता है। रेल डाक जितना भी आता है, रेल और डाक वाला सिस्टम पूरा आता है संघ सूची में। डाक, परमाणु ऊर्जा, यानी इन पर जो कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, या फिर कोई इन पर जो कानून बनते हैं तो कौन संघ सूची के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बात कर लेते हैं।
रेल, डाक और इत्यादि आते हैं इसके अंतर्गत। और कहा जाता है समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय हैं। आगे बात कर लेते हैं राज्य सूची के बारे में। कहा जाता है इसमें 66 विषय थे पहले, अब कितने हैं, तो अब इसमें हो गए हैं 61 विषय हैं, केवल वर्तमान में 61 हैं, पहले कितने थे, 66 थे। और इसमें क्या क्या रखा गया, तो जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, सड़क, वन, इन सभी को रखा गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।